चलिए आज सीधा उस जगह चलते हैं जिसके नाम से ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। राजस्थान का भानगढ़ किला। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो इतनी कुख्यात है कि वहां सरकार को खुद एक ऑफिशियल वार्निंग बोर्ड लगाना पड़ा। भानगढ़ को अक्सर भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है, जहां कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद कुछ बहुत ही अजीब और खौफनाक होता है। लेकिन आज हम इस चर्चा में इस रहस्य की तह तक जाएंगे। क्या ये खौफ वाकई किसी भूत प्रेत का है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही सॉलिड विज्ञान और इतिहास छुपा है? अब ये एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का चेतावनी बोर्ड ही देख लीजिए। सूर्यास्त के बाद प्रवेश सख्त वर्जित है। ये एक लाइन ही अपने आप में इतना खौफ पैदा करने के लिए काफी है ना? ये चेतावनी श्राप, अजीबोगरीब मौतों और रातों में गूंजने वाली उन चीखों की अफवाहों पर एकदम पक्की मुहर लगाती हुई सी लगती है। इससे एक परफेक्ट रोंगटे खड़े कर देने वाली मिस्ट्री का माहौल बन जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक काले जादूगर और एक अभागी राजकुमारी की वो मशहूर पौराणिक कथा विज्ञान और असल इतिहास के सामने टिक पाती है, या फिर ये सब सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी और हमारे पर्यावरण का एक बहुत ही शानदार लेकिन डरावना संयोग है? ये विरोधाभास देखिए कितना दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पास श्राप और तांत्रिक सिंगिया की वो सदियों पुरानी रूह कंपा देने वाली कहानियां हैं, तो दूसरी तरफ भयंकर अकाल, जंगली जानवरों का असली खतरा और एकदम सटीक प्राकृतिक विज्ञान मौजूद है। पीढ़ियों से चली आ रही इन डरावनी लोक कथाओं और इस खंडर को डिफाइन करने वाले लॉजिकल फैक्ट्स के बीच एक बहुत ही गहरी खाई है। और सबसे बड़ी बात, क्या आप जानते हैं कि इतिहास में ऐसे कितने पक्के सबूत हैं जो उस शापित राजकुमारी रत्नावती या उस काले जादूगर तांत्रिक सिंघिया के वजूद को साबित करते हों? 0। जी हां, बिल्कुल शून्य। कोई शिलालेख नहीं, कोई पुराना दस्तावेज नहीं। ये पूरी खौफनाक कहानी ऐसे किरदारों पर टिकी है जो शायद कभी थे ही नहीं। ये बस एक लोक कथा है जो समय के साथ साथ और भी ज्यादा मसालेदार होती गई। तो आइए सबसे पहले सेक्शन 1 में डर के विज्ञान और उसके पर्यावरणीय कारणों को समझते हैं। 1980s के दशक में विक टैंडी नाम के एक वैज्ञानिक ने एक बहुत ही कमाल की चीज साबित की। उन्होंने बताया कि लो फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि तरंगें, या कहें इंफ्रासाउंड, खासकर 19 हर्ट्ज के आसपास सीधे तौर पर हमारे अंदर अलौकिक डर पैदा कर सकती हैं। ये वो आवाज़ें हैं जिन्हें हमारे कान सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर उन वाइब्रेशंस को महसूस कर सकता है। इससे अचानक घबराहट होने लगती है, चक्कर आते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई छुपकर हमें देख रहा है। अब भानगढ़ की लोकेशन को ही ले लीजिए। ये जगह अपने आप में एक नेचुरल इंफ्रासाउंड जनरेटर है। जब हवा इन खंडहर बन चुकी पत्थर की इमारतों और जर्जर दीवारों के बीच से तेजी से गुजरती है, तो वो बिल्कुल वैसी ही लो फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ें पैदा करती है। ऊपर से भानगढ़ सीज़मिक जोन 4 में आता है, तो जमीन के नीचे की हल्की फुल्की हलचल भी इसमें अपना रोल प्ले करती है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए 2008 में गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी के इस बेहद दिलचस्प एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। रिसर्चर्स ने कुछ लोगों को एक एकदम खाली सफ़ेद कमरे में बैठाया। उस कमरे में उन्होंने चुपके से इंफ्रासाउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उपकरण लगा दिए, और इसके जो नतीजे आए ना, वो वाकई चौंकाने वाले थे। 20% लोगों को लगा कि कमरे में उनके अलावा भी कोई है, और 8% लोगों ने तो सच में खौफ महसूस किया, जबकि वहां आवाज की तरंगों के अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा ट्विस्ट कुछ और ही था। उन मशीनों के चालू या बंद होने से उतना फर्क पड़ा ही नहीं, जितना इस एक बात से पड़ा कि लोगों को पहले ही बता दिया गया था कि कमरा हॉन्टेड है। मनोविज्ञान में इसे सजेस्टेबिलिटी कहते हैं। मतलब जब आपके दिमाग को पहले से ही किसी चीज के लिए तैयार कर दिया जाता है, तो वो आपकी उम्मीदों को ही हकीकत मानकर उसे महसूस करने लगता है। चलिए अब सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा दिमाग कैसे हमारे साथ खेल खेलता है और अनदेखी आकृतियां बना देता है। क्या आपने कभी बादलों में कोई चेहरा देखा है? ये असल में एवोल्यूशन की वजह से है। इंसानों का दिमाग कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो अपने आसपास रैंडम चीजों में भी जाने पहचाने पैटर्न्स या चेहरे ढूंढ लेता है। इस मनोवैज्ञानिक घटना को पैराडोलिया कहा जाता है। बस यही वजह है कि जब लोग भानगढ़ की टूटी फूटी दीवारों या अंधेरे कोनों को देखते हैं, तो उन्हें अचानक वहां इंसान जैसी आकृतियां या भूत नजर आने लगते हैं। तो जरा सोचिए, जब ये दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो क्या होता है? एक तो डरावनी अफवाहों से भरा हुआ आपका सजेस्टेबल दिमाग, और दूसरा वो अंधेरे खंडहर की धुंधली परछाइयां। ये कॉम्बिनेशन दुनिया का सबसे अल्टीमेट इल्यूजन तैयार करता है।
दिमाग अपने आप ही उन परछाइयों में भूतों की छवि प्रोजेक्ट कर देता है और इंसान को लगता है कि उसने सच में कुछ सुपरनैचुरल देख लिया है। अब सेक्शन 3 में बात करते हैं उन असली ऐतिहासिक और शारीरिक खतरों की जो सच में जानलेवा हैं। वो जो एएसआई की सख्त चेतावनी है ना, असल में उसका भूतों से कोई लेना देना है ही नहीं। सच्चाई ये है कि भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, तो असली खतरा वो बंगाल टाइगर, तेंदुए और लकड़बग्घों के झुंड हैं जो रात के वक्त वहां शिकार के लिए निकलते हैं। इसके अलावा वो किले की जर्जर दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। अंधेरे में वहां जाना सच में जानलेवा हो सकता है, लेकिन किसी और वजह से। और हाँ, वो स्थानीय लोगों की बातें कि रात में शापित महिलाओं के रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। विज्ञान के पास इसका भी एकदम सॉलिड जवाब है। वो आवाजें असल में रात में वहां घूमने वाले लकड़बग्घों यानी हाइना की होती हैं। लकड़बग्घे जब आवाज निकालते हैं तो वो बहुत हद तक इंसानों के अजीब तरह से हंसने, रोने या चीखने जैसी लगती है। रात के सन्नाटे में खंडहरों के बीच से आती वो आवाज किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो भानगढ़ के पतन की कहानी बिल्कुल अलग है। 1573 में जब ये शहर बसा था, तब ये 9000 घरों वाला एक बहुत ही आबाद इलाका हुआ करता था। 1720 आते आते इसे जीत लिया गया और उसकी चमक फीकी पड़ गई। लेकिन इस शहर को पूरी तरह से किसी काले जादूगर के श्राप ने नहीं उजाड़ा था, बल्कि 1783 के भयानक चालीसा अकाल ने उजाड़ा था। भयंकर सूखे और भुखमरी ने लोगों को वहां से हमेशा के लिए जाने पर मजबूर कर दिया। सेक्शन 4। तो फिर डरावनी कहानियां और ये मिथक आज भी क्यों जिंदा हैं? देखिए, हमारा दिमाग एक बहुत ही अजीब चीज है। उसे भयंकर सूखे जैसी उबाऊ और दुखद सच्चाई के बजाय एक मसालेदार नाटकीय कहानी ज्यादा पसंद आती है, जिसमें कोई खतरनाक विलन हो। जब किसी जगह को लोग खाली कर देते हैं और उसका असली इतिहास भुला दिया जाता है, तो हमारा दिमाग खुद ही एक कहानी गढ़ लेता है। फिर ये कहानियां पीढ़ियों तक चटकारे लेकर सुनाई जाती हैं, और आज के दौर में तो सोशल मीडिया ने रातों रात वायरल कर देता है। और एक सबसे बड़ा एंगल तो हम भूल ही गए, पैसा। अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो लोकल लोगों को इस हॉन्टेड वाले मिथक को तोड़ने से कोई फायदा नहीं है। ये भारत की सबसे डरावनी जगह वाला टैग एक बहुत ही पावरफुल मार्केटिंग टूल बन चुका है। इसकी वजह से हर साल लाखों टूरिस्ट वहां आते हैं, जिससे लोकल इकोनॉमी चलती है। और ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तो ये व्यूज बटोरने का एक पक्का फॉर्मूला है। यहां मुझे महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की एक बात याद आती है, जो इस पूरी सिचुएशन पर एकदम फिट बैठती है। उन्होंने कहा था, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है। और ये कितनी सच बात है। जब हम इस डर के पीछे छिपे विज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी और असली इतिहास को समझ लेते हैं, तो वो भूतिया खौफ छूमंतर हो जाता है और हमारे सामने बचती है सिर्फ एक बहुत ही दिलचस्प हकीकत। तो आज की इस चर्चा को हम इस सवाल के साथ खत्म करते हैं। न जाने ऐसी और कितनी खौफनाक स्थानीय किंवदंतियां हैं जो महज हमारे दिमाग की एक अच्छी कहानी सुनने की चाहत और लोकल टूरिज्म को बढ़ाने का एक जरिया भर हैं। अगली बार जब भी कोई ऐसी डरावनी कहानी आपके सामने आए, तो उसे डर से नहीं बल्कि विज्ञान और मनोविज्ञान के नजरिए से देखेगा। आपको यकीनन बहुत मजा आएगा।